तो जब लिगेंड मेटल के पास में अष्टफलकीय क्षेत्र में संकुल बनाने के लिए जाता है तो वो एक्सिस से होकर जाता है, अक्षों से होकर जाता है। तो अक्षों पर तो पहले से ही ईजी कक्षक प्रेजेंट है, तो यहां पर ईजी कक्षकों का इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा, मतलब ईजी कक्षक के पास में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और लिगेंड के पास में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जैसे ही वो एक्सिस से होकर लिगेंड मेटल के पास में आएगा तो ईजी कक्षक के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेगा, और प्रतिकर्षण करने की वजह से इन ईजी कक्षकों की एनर्जी को वो क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। और ये जो T2G कक्षक होती है ना, इनकी एनर्जी को वो कम कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो अक्षों के बीच में प्रेजेंट होता है, और अक्षों के बीच से तो लिगेंड आ ही नहीं रहे हैं। लिगेंड जो मेटल के पास में आ रहे हैं वो एक्सिस से होकर आ रहे हैं, अक्षों से होकर आ रहे हैं, और अक्षों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व किनका ज्यादा होता है, ईजी कक्षकों का। तो कॉमन सी बात है, इनको वो ज्यादा रिपल्सन करेंगे और इनकी एनर्जी को बढ़ा देंगे। और यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्षों के बीच में होता है, तो T2G कक्षक को भी मेटल के इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्सन करेंगे, लेकिन इनका रिपल्सन या इनका प्रतिकर्षण कम करेंगे क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन घनत्व एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होता है। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई ना। तो इस तरीका से T2G कक्षकों की जो ऊर्जा है वो तो कम हो जाएगी और जो ईजी कक्षकों की ऊर्जा है वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों द्वारा ईजी कक्षकों का प्रतिकर्षण ज्यादा होता है तो ऊर्जा बढ़ जाएगी। T2G कक्षकों का लिगेंडों द्वारा प्रतिकर्षण कम होता है तो इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। अब इस डायग्राम के आधार पर मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। ये पूरा कॉन्सेप्ट बच्चों आप लोगों को समझ में आ गए ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बोर्ड की तरफ देखिए आप लोग।